वो डीसी के माध्यम से, वो एसडीएम के माध्यम से लगातार हमने ज्ञापन दिए हैं। अब हम कहीं ज्ञापन नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपना आक्रोश सड़क पर दर्ज कराएंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। काले कपड़े पहनकर फतेहाबाद जिले का तमाम विभागों का कर्मचारी सड़क पर आपको नजर आएगा। और आप देखिए पिछले आक्रोश मार्चों को अगर आप मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे तो वहां पर पुरुष कर्मचारियों से ज्यादा संख्या आपको महिला कर्मचारियों की दिखाई देगी। तो जब एक महिला भी आप सोचिए सड़क पर आने को मजबूर है तो निश्चित तौर पर हमारा जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकार में है, उनको वो दिखाई दे रहा है, इसलिए वो आज सड़क। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे कि वो पुरानी पेंशन बहाल करें। हम इसी 1 सितंबर को उनका धन्यवाद करने के लिए चले जाएंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो हरियाणा में 2006 में बंद कर दी गई थी और केंद्र में 2004 में बंद कर दी गई थी। उसको लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। पेंशन वाली संघर्ष समिति के बैनर तले राज्याध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमने चाहे रामलीला मैदान भरने का काम किया हो, उससे पहले लगातार हम अभी पिछले साल ही मुख्यमंत्री आवास का घेराव, वहां पर हम अपनी मांग को मांगने के लिए गए थे, उनकी दहलीज पर विनती लेकर गए थे, वहां पर हमारे ऊपर लाठियां चलाने का काम किया गया हो। इसको लेकर हम लगातार सड़कों पर, ठीक है। और तमाम विभागों के कर्मचारी हमारे साथ है। केवल किसी एक एजुकेशन विभाग की मांग नहीं है, बिजली बोर्ड की अकेले की मांग नहीं है, ये 4th क्लास से लेके 1st ग्रेड अधिकारी तक सबकी ये मांग है। और 3.25 लाख जो एम्प्लॉइज हरियाणा सरकार जी उन सबकी प्लस सेंटर सरकार के जो हाँ उन सबकी ये मांग। हाँ जी सर, ये बताइए कि जो आपका ये मुहिम चला रखी है, इसको आप जो आगामी रणनीति है उसके हिसाब से किस तरीके से देख रहे हैं और क्या क्या आंदोलन करने वाले हैं, क्या आप जी देखिए, हम 28 जून से हमने जिला वाइज आक्रोश मार्च शुरू की। हम लगातार तमाम जिलों में आक्रोश मार्च निकालते हुए काले कपड़े पहनकर सरकार और एनपीएस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में 11 अगस्त को फतेहाबाद जिला में आक्रोश मार्च निकाला जाने वाला है। लगभग जिलों के 18 जिलों के हम आक्रोश मार्च निकाल चुके हैं। कल कैथल में आक्रोश मार्च है। 11 अगस्त को फतेहाबाद जिला के कर्मचारी यहाँ पर गीता धर्मशाला में इकट्ठे होकर सड़कों पर इस नीति का और सरकार का विरोध करेंगे। उसके लिए हम रणनीति बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है, जिलावाइज हम मांग रहे हैं, लगातार विधायक हो, मंत्री हो, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल हो, तमाम दहलीज पर हम अपनी मांग को लेकर गए हैं, गुहार लगा चुके हैं। मांग क्या अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिया गया था। तो उस कड़ी में हम अगर 11 अगस्त तक भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, 1 सितंबर को हरियाणा का तमाम विभागों का कर्मचारी अपने परिवार सहित चंडीगढ़ माननीय मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके बैठे हैं। 1 सितंबर को हम पंचकूला पूरे परिवार सहित। हम पिछली साल भी गए थे, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी वहां पहुंचे थे। तब मुख्यमंत्री ने हमारे ऊपर, प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर लाठियां चलवाई थी, आंसू गैस तक के गोले जो आतंकवादियों पर छोड़े जाते हैं हरियाणा के कर्मचारियों पर छोड़े गए थे। हम तो उस माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करके आए थे कि जिनके वोट से आप सत्ता कर रहे हो आज, हम तो आप एक मांग लेके आए थे और वो भी वाजिब मांग लेके आए थे। जब अंग्रेजों का राज था तब भी उसके कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। आज तो हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रमुख देशों में है, मिलियन जो है उसमें चली गई है। उस समय तो आप पेंशन नहीं दे रहे अपने कर्मचारियों को। जब वो अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी तब पेंशन मिलती थी। तो ये कर्मचारियों के साथ शोषण क्यों किया जाता है? आप देखिए, एनपीएस के तहत हमारा पैसा 10% हमारे वेतन का पैसा, 14% सरकार आम मजदूर, किसान, दुकानदार के टैक्स का पैसा शेयर मार्केट में निजी कंपनियों के माध्यम से लगा रही है एनपीएस व्यवस्था में। हमारा विरोध यही है कि उस आम लोगों का पैसा और टैक्स का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा आप अपने पास सेव कर लीजिए, उसी पैसे से हमारी पेंशन दी जा सकती है 10 से 12 साल। और हरियाणा में मृत्यु एवरेज जो है एक जीवन, आप देखिए कोई भी नागरिक हरियाणा का 68 से 70 साल तक जीता है और 12 से 13 साल ये कर्मचारी को पेंशन देनी है। इसी पैसे से आप हमारी पेंशन दे सकते हैं। लेकिन सरकार पता नहीं अपने निजी जो कंपनियों के दोस्त है उनको फायदा पहुंचाने के लिए, इसमें हम ये साबित कर चुके हैं कि केवल हरियाणा सरकार को ही नुकसान, कर्मचारी को ही नुकसान नहीं, हरियाणा सरकार को भी इसमें नुकसान हो रहा है। अगर वो पैसा आप अपने पास रख लेते हैं तो आप विकास के कार्यों में लगाइए। अब वही पैसा आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। अब देखिए, युद्ध यूक्रेन और रूस का हुआ, नुकसान हरियाणा के कर्मचारियों का हुआ। गोली ट्रंप पर चली, छींक वित्त मंत्री को आती है, बुखार उनको हो जाता है तो शेयर मार्केट गिर जाती है। नुकसान किसका? आम कर्मचारी का। इस चीज के खिलाफ हमारा विरोध है।
हम देखिए किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के पक्ष नहीं, हमारा लगातार सरकार से विरोध है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। हमारा 24 स्टेटों में आंदोलन चला हुआ है और वहां की सरकारों से हमारा विरोध है। तो इस संघर्ष के दौरान आपकी कोई सरकार से वार्ता हुई होगी, तालमेल कमेटी बनी होगी, कुछ निकल के आया होगा, सरकार ने क्या डिमांड रखी आपके सामने, आपने क्या रख रखी है इस दौरान? देखिए हमारी तो एक ही डिमांड है, पुरानी पेंशन बहाल करो जैसी की तैसी। सरकार से हमारी वार्ता हुई थी 20 फरवरी 2023 को। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उस वार्ता में मौजूद थे। हमने उनसे एक ही मांग की थी कि आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। उन्होंने कहा था कि वित्त का मामला में कमेटी गठित कराना चाहते हैं। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी से हमारी एक वार्ता हुई, उसके बाद कमेटी ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। उसी पहली वार्ता में हम ये साबित करके आए थे, ये आंकड़े रख के आए थे अपनी तरफ से, कि जो एनपीएस व्यवस्था है वो पूर्णतः सरकार और कर्मचारी विरोधी व्यवस्था है, वो पूंजीपति हित की व्यवस्था है। जब 1 साल आपको मिले हुए हो गया, आज तक बात नहीं बनी, और अब जब इलेक्शन बिल्कुल सिर पर है और आपको ये नहीं लगता कि ये डिसीजन आपने ले लिया, आप 1 सितंबर का घेराव करने की बात कर रहे हैं, तो क्या 1 सितंबर को जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो किस बेस पे हामी भरेगी आपको, जबकि उस समय आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन शेष होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने 20 फरवरी के बाद कोई आंदोलन न दिया हो। हमारी जो अगली कमेटी से वार्ता हुई थी वो 3 मार्च 2023 को हुई थी। हम उसी दिन बोल के आए थे, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे उसमें संजीव कौशल जी, कि आप हमने हमारी तरफ से जो आंकड़े प्रस्तुत करने थे वो कर दीजिए, 31 मार्च तक आप पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, अन्यथा हम फिर मैदान में होंगे। हमारा संघर्ष लगातार जारी है। हमने 16 अप्रैल 2023 को तमाम जिलों में आक्रोश मार्च निकाला। उसके बाद जून में हमने नांगल चौधरी से साइकिल यात्रा शुरू की। 1411 किलोमीटर की यात्रा हमने तमाम जिलों से होते हुए महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उस समय जो आपका जोश था, जो साइकिल यात्रा वाला जोश था, मुझे आज भी याद है कि वो एक जोश हरियाणा ही नहीं कि काफी राज्यों में पसंद किया जाने लगा, और लोगों में एक बार ये चर्चा होगी कि ये साइकिल यात्रा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवा के ही रहे जी। फिर ये कुछ धीमी पड़ गई, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, निश्चित तौर पर जो हमारी साइकिल यात्रा थी वो एक ऐतिहासिक यात्रा थी, जो हमारे मुद्दे को हम जन जन तक लेके गए। आम आदमी ने माना निश्चित तौर पर जो है कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है। एनपीएस व्यवस्था जो है वो निजीकरण की भी जड़ है। आज जो रोजगार बंद हो गए हैं सरकारी विभागों में, उसका मेन जो है मुख्य जड़ है वो आप एनपीएस को मानिए। जब एनपीएस खत्म हो जाएगी उसी दिन निजी कंपनियां मैदान से भाग जाएगी, वो कोई भी विभाग को खरीदने के लिए आपके बीच में नहीं आएगी। आज उन कंपनियों को पता है कि आपको जो कर्मचारी वहां काम करेंगे उनको केवल आपने वहां उनकी दिहाड़ी देनी है, उनका वेतन देना है, उनकी पेंशन नहीं देनी। आज हम बिल्कुल अपने आप को बेशक रेगुलर एम्प्लॉय बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हमारा रिटायर होते ही विभाग से नाता टूट जाएगा, हम एक प्राइवेट कंपनी डील करेगी, एनएसडीएल हमें डील करेगी, तो हम कैसे सरकार हमें आज रेगुलर एम्प्लॉय बता रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लगातार ग्राउंड में है। उस यात्रा के बाद हमने चाहे 1 अक्टूबर रामलीला मैदान हमने भरने का काम किया। तमाम देश के, हरियाणा प्रदेश के, पूरे देश के कर्मचारी वहां पहुंचे, और वो ऐतिहासिक रैली जो रामलीला मैदान भी जिसमें छोटा पड़ गया था, वहां के प्रशासन ने मजबूरनवश रामलीला मैदान का दरवाजा बंद करना पड़ा था, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा संख्या वहां पहुंच गई थी। उसके बाद हमने 11 फरवरी 2024 को जींद के अंदर महारैली करने का काम किया। हम लगातार फील्ड पे हैं। अब हम 28 जून से आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। हमारा भाजपा सरकार अब आपकी मांग नहीं मानती, कर्मचारियों का चुनाव में क्या? देखिए, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा। निश्चित तौर पर एक मुहिम हम हिमाचल, हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में चला चुके हैं। जब वहां की सरकार, वहां का पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में खड़ा होकर ये कहता था कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। सीधा सीधा यही कहना चाहता था कि चुनाव केवल और केवल नेताओं की बपौती है, पेंशन जो है, अब जो चुनाव लड़ेगा वही पेंशन पाएगा। लेकिन वहां के कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई। हमने उस पक्ष का, उस पार्टी का साथ देने का काम किया जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। वहां जो विपक्षी पार्टी थी उसने हमसे वादा किया और हम उसके साथ जाने का हमने काम किया। उन्होंने आते ही पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया। निश्चित तौर पर चुनाव के अंदर, अभी लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, हमने वही मजबूरनवश वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई, और आपने देखा होगा। देखो, ये तो आप मान के चलिए कि वोट हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम अपने सोच से, अपने मुद्दे के लिए उस पर करेंगे। किसी
धर्म के मामले में, किसी जाति के मामले में, उन चीजों पर हम नहीं जाने वाले। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। हमारा आंदोलन 24 स्टेटों में चला है। तमाम जहां पर जिस पार्टी की सत्ता रही उसके खिलाफ हमारा आंदोलन चला है। पंजाब में चाहे कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, हमने उनको बाहर करने का काम किया। आम आदमी पार्टी वहां पर वादा करके आई थी, लेकिन वो पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रही। आज हमारा आंदोलन उसके खिलाफ है। हमारा किसी पार्टी से प्रेम नहीं, हमारा सत्ता जो हमारे पक्ष में हम उसके साथ है। अगर आज कोई, देखो लोकतंत्र में दो ही चीजें हैं, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। अगर विपक्ष, देखो विपक्ष की जिम्मेवारी है जनता के वाजिब मुद्दों को उठाने का काम करे, और सत्ता की जिम्मेवारी है उन वाजिब मुद्दों को बहाल करने का काम करे। आज जो है सत्ता पक्ष वो अपने जिम्मेवारी से भाग रहा है, तो हम निश्चित तौर पर, ये तो नहीं है कि हम हमारे ऊपर लाठियां भी बरसे और उनके बदले वोट भी दे, ये तो हमारा खिलाफ रहेगा। हरियाणा में क्या आपको ऐसी कोई पार्टी लग रही है जो आपका साथ देगी बाद में? किसी ने वादा किया हो, आपको लग रहा हो कि भाजपा के अलावा अगर कांग्रेस है जो है किसी पार्टी ने आपसे वादा किया हो? देखिए, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक कलम प्रदेश की सरकार के हाथ में है। भाजपा पार्टी की सरकार है, हमारी मांग उसी पार्टी से रहेगी, उसी सरकार से रहेगी। हमारी, मैं क्लियर कर देता हूं, पार्टी से किसी से मांग नहीं, हमारी सरकार से मांग है। जो भी सत्ता में होगा उससे हमारी मांग रहेगी। अब देखो, अगर प्रतिपक्ष हमारी मांग को उठा रहा है तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जो भी अन्य राजनीतिक दल हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं, वो उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि जो वाजिब मुद्दे उनको उठाए। और हम ये वादा, हमारा एक नारा भी है, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। हम अपने वादे पर खड़े हैं।